कमती नहीं कह सकते, बट समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज मेरे को थोड़ा समय दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करूं। मेरे प्यारों, जो बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक वचन से बात किया, उस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में किसके बारे में लिखा है बोल के, ठीक है। वहाँ पे लूका रचित सुसमाचार 19 में चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में लिखा गया है। मैं जक्कई के बारे में लेके कुछ बातों को आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ बातों को आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जो सुनेगा इसे जरूर निश्चित और ज़रूर आशीषित होएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो एक आशीषित वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और ये मनुष्य जब सुनता है उसके जीवन में कार्य करता है। इसलिए प्रकाशित के वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वहाँ जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है और जो इसे पढ़ता है और जो इसे पालन करता है, वो धन्य व्यक्ति है। चाहे हम पढ़े, चाहे हम सुने, चाहे हम पालन करें, हम धन्य व्यक्ति है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन एक साधारण लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। आओ जल्दी करके एक वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेके 9 पद तक हम देखेंगे। और अगर मैं सब पढ़ूंगा तो इतना समय मतलब बहुत हो जाएगा, इसीलिए थोड़े समय में जस्ट a few time I want to share something about the word of God and about the Zacharias, which is written in the Luke chapter 19. Is the particular man name was there, that name is Zacharias. Okay, हम सब लोग जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जकारियस के बारे में, कि वहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय मैं 1 से लेके आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। वह जेरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वहाँ आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारों, हम इस वचन कई बार सुन चुके हैं और कई बार सुनेंगे भी आगे, लेकिन मुझे जो प्रभु ने इस वचन से बात किया, उस वचन से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जकायस, जिसका नाम जक्कई, हिंदी में जक्कई लिखा गया है, जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाला नहीं था, परंतु सरदार था। आपने सुना होगा गुंडा है, लेकिन गुंडों का भी वो सरदार था, ठीक है। चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी व्यक्ति था, और उसके अंदर में एक इच्छा था कि वो क्या करे, प्रभु यीशु मसीह को देखने का उसके अंदर में एक इच्छा था। मेरे प्यारों, आज यदि हमारे जीवन में हम यदि कंपेयर करेंगे और तुलना करेंगे, आज हम यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते, परंतु यीशु मसीह का चमत्कार को देखना चाहते हैं। हम दुनिया की चीज़ों को देखना चाहते हैं। कई बार हम दुनिया की चीज़ों पर मन लगाते हैं। हम यीशु मसीह का चमत्कार को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह का कार्य को देखना चाहते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? हालेलुया। जकारियस के जीवन में सबसे पहला पॉइंट ये है, जकारियस प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो यीशु मसीह का चमत्कार देखने के लिए नहीं आया, वो यीशु मसीह का और किस कार्य को देखने के लिए नहीं आया, ये यीशु मसीह कैसा दिखता है, उसके आगे पीछे कितने लोग चलते हैं, कितना बड़ा सवाल चलता है, वो देखने के लिए नहीं आया।
परंतु वो किसको देखने का आया? वो यीशु को देखना चाहता था। मेरे प्यारो, जखायस के जीवन से हमें एक चीज़ सीखने मिलता है। हम इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा यीशु को देखने का प्रयास करें। हम यीशु को अपनी आत्मिक आंखों से देखें, हम यीशु को अपनी सेवकाई में देखें, हम यीशु को अपने परिवार में देखें, हम यीशु को स्वयं अपने जीवन से देखें। जब हमारे जीवन से यीशु देखेगा तो लोग जब देखेंगे, यीशु को देखेंगे, वो आपको नहीं देखेंगे परंतु आपसे, आपके जीवन से यीशु को देखेंगे। जब यीशु को कोई व्यक्ति देखता है ना, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। आपको पता है प्रेरितों के काम 9 अध्याय में प्रेरित पौलुस के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम सौल था, पर जब यीशु को जाना तो पौल हो गया। उसके बारे में लिखा गया है, वो यरूशलेम से लेके डेमस्कस की ओर जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि जिन लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलते उनको सताए बोल के। लेकिन जाते जाते उसने एक दर्शन देखा, एक दृष्टि देखा, वो ज्योतिमय परमेश्वर को देखा। वहाँ से जैसी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर होया, एक मुखभेड़ होया, तब से लेके उसका जीवन बदल गया। आज जो भी यीशु से मिलता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका सेवकाई बदल जाता है, उसका परिवार में प्रभु का आशीष हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा करके हम यीशु को देखने का अपने जीवन में प्रयास करें। दूसरी एक बात उसके जीवन में हम देख सकते हैं, वो यीशु को देख के बस यीशु टाटा बाय बाय नहीं किया, परंतु क्या किया? यीशु को अपने घर में लेके आया। मैंने कल भी एक जगह में मुझे प्रभु मौका दिया तो मैं इस वचन को सिखा रहा था। ठीक है, यीशु मसीह को अपने घर में जखायस लेके आया। हम कई बार हमारे जीवन से अगर तुलना करें तो हम कई बार केवल अपने प्रार्थना में केवल यीशु को देखते हैं, और हम जब चर्च भवन में आते हैं वहीं पे केवल यीशु को देखते हैं। फिर चर्च भवन से जैसे नीचे आ गए उसके बाद यीशु कहाँ रहता है, हम कहाँ रहता है, टाटा यीशु, बाय बाय यीशु बोल के हम क्या करते हैं? अकेले आ जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वही समस्या रहता है, वही परेशानी रहता है, वही तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हम यीशु को वहीं पे छोड़ के आते हैं, अपने साथ ले के नहीं आते हैं। जकारियस क्या किया? जैसे यीशु को देखा, जैसे यीशु को मिला, जैसे यीशु से बात किया, उसने यीशु को अपने घर में लेके आया। दूसरी पॉइंटिंग बात ये है और दूसरा चीज ये सीखने के लिए मिलता है, हम यीशु को देख के वहीं पे टाटा ना करें, परंतु यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में आप लेके आओ। निश्चय प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। तीसरी एक बात उसने एक वचन कहा है, उसके 8 अध्याय में कहा है कि देख प्रभु, यदि मैंने मेरी सारी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैं किसी से अन्याय से कुछ लिया है तो उसे 4 गुना मतलब 4 गुना फेर देता हूँ। तीसरी एक बात सीखने के लिए मिलता है, वो यीशु मसीह को देख के पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को माना, अपने कार्यों को छोड़ने का उसने वादा किया, और उसी समय से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। मेरे प्यारो, हम यीशु को देखते हैं, इन दिनों में हम क्या करते हैं? हम संसार को देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यीशु कहता है मेरे बच्चे मुझे देखने की इच्छा रखें। और जब यीशु को देख लेते हैं, आप यीशु को छोड़े मत, परंतु यीशु को अपने जीवन में लेके आए। और तीसरी और मेन बात ये है, पॉइंटिंग बात ये है कि हम क्या करें? अपने गुनाह को माने। फिर उसके 9वीं आयत में कहता है प्रभु यीशु मसीह कि आज इस घर में उद्धार आया। आप चाहते हैं आपके जीवन में उद्धार आए, आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष आए, आप चाहते हैं आपकी सेवकाई में प्रभु का आशीष आए, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु का आशीष आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का आशीष हो। आपको एक चीज़ करना है, अपने गुनाहों को पश्चाताप करना, आपके पापों को मान लेना, छोड़ देना। नीति वचन 28 उसका 13 में कहता है, जो अपने गुनाह को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आज भी खुदा दया करने के लिए तैयार है, आज भी परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, आज भी उसकी करुणा हमारे ऊपर में भरपूर है, यदि हम अपने गुनाह को मान ले। जिस प्रकार जकायस ने अपने गुनाह को मान लिया, जिस प्रकार जकायस ने अपने पापों का पश्चाताप किया, एक वादा किया कि आपसे प्रभु मैं नहीं करूँगा, इस प्रकार आप परमेश्वर से एक वादा करें, परमेश्वर से कवनन करे, एक वाचा करे, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को बदलेगा। प्रभु यीशु ने कहा आज इस परिवार में अर्थात इस घर में उद्धार आया, प्रभु आज के दिन ही आपके जीवन में अद्भुत आशीष से भर देगा। मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं विश्वास करता प्रभु आपसे बात करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग सुनते हैं, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। यदि आप आशीषित हुए हैं, दूसरे को भी शेयर करिए ताकि वो भी परमेश्वर का आशीष पाने पाए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मामा भी कुछ कहना चाहते हैं।